ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 दिसंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर से बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्यार के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बजाने। ये हमारा क्या है? कर्म क्षेत्र, जहां एक सेकंड भी बगैर कर्म किए हम नहीं रह सकते। सांस लेना भी एक कर्म है, सोचना भी एक कर्म है। तो बगैर कर्म किए तो आत्मा रह ही नहीं सकती। आत्मा का सुधर्म शांत है, इसलिए हर आत्मा को शांति पसंद होती है। अब आत्मा का स्वधर्म शांत है तो शांति मांगनी नहीं ना हमें। फिर हमारा स्वधर्म ही है तो मांगेंगे किससे? स्वधर्म में टिकना है, महसूस करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांति के सागर की संतान हूं। ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आएगा। आज का प्रश्न है, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते? कारण क्या है? बाबा जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं। अब ऐसा थोड़ी कि कल अर्थक्वेक होने वाला है, पुल गिरने वाला है, आज ही बता दें। अगर बता दें तो ड्रामा रियल लगेगा क्या? मूवी अगर हम देख चुके हों पहले और दोबारा देखने जाए तो फिर ये हुआ, मजा खत्म। तो ड्रामा का भी अगर रियलिटी पता चल जाए तो रियल नहीं रहेगा ना फिर वो। बाबा कहते हैं तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है। अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। पहले से पता होगा ये होने वाला, तो उसी की चिंता में लगे रहेंगे, बाबा याद ही नहीं आएगा। बाबा कहते हैं पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है, अचल अडोल रहना है ना? बाबा कहते हैं परमात्मा की याद में शरीर छोड़ो तो और अच्छा है। सदगति होगी, लेकिन उसके लिए अवस्था बहुत परिपक्व बनानी पड़ेगी। बाबा ने समझाया, ओम शांति का अर्थ बहुत बार समझाया। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, इसके पीछे ये अर्थ है। बाकी कई तो ओम को भगवान समझते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूं, पूछने की दरकार ही नहीं। कई इसलिए लोग बोलते ना, मेरी आत्मा को दुख न दो। मैं आत्मा तो नहीं जानते, मेरी आत्मा को बोलते हैं, है ना? मेरी अंतर आत्मा की आवाज। अंतर आत्मा कौन है? अंदर जो रहती है। बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं परमात्मा हूं। मैं शांति धाम में रहने वाला हूं, तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो। फर्क क्या हो गया? तुम पाठ बजाने आते हो, मैं नहीं आता हूं, यही तो डिफरेंस है। आजकल दुनिया में कितना धक्के खाते हैं शांति के लिए कि मन की सच्ची शांति मिले। आत्मा जब अशरीरी है ना तो शांति है ना। शरीर में आती है तो फिर कर्मेंद्रियां चुरफुर करते हैं। बाबा कहते हैं कर्म क्षेत्र पर जरूर काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सेकंड की बात है समझने की। बाबा कहते हैं आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति, और क्या चाहिए? बाकी क्या चाहिए? बाकी और कहां से शांति आएगी? आत्मा का देश भी शांति धाम है। अब वहां जाकर हम बैठ तो जाएंगे नहीं, पाठ बजाने तो हमें आना है ना। अब परमात्मा
से मुक्ति, जीवन मुक्ति का अगर वर्षा चाहिए तो कोई किताब की बात नहीं है, धारणा करने की बात है। अपने को आत्मा निश्चय करो, सुख धाम शांति धाम को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी, और कुछ करने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं ज्ञान से मनुष्य अक्लमंद बनते हैं, और हमें ज्ञान मिला, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला। यहां पर यही तो ज्ञान पढ़ाया जाता है। बाबा ज्ञान का सागर है, हमें भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता है। रॉन्ग क्या, राइट क्या, झूठ क्या, सच क्या, वो सब परमात्मा बताता है। एक एक चीज बाबा बताता है। ऐसा कोई तो है नहीं जिस चीज के बारे में न बताता हो। कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे पीना, सब कुछ बताता है। अब सर्वव्यापी कह दिया, वो सच है क्या? लॉजिकल भी नहीं बैठता, किसी तरह से नहीं बैठता है। तो अब भगवान कभी पतित होता है क्या? नहीं। दुनिया में पतित लोग हैं तो कोई वापस नहीं जा पा रहा है। भगवान भी पतित बनता होता तो हमें वापस कौन लेकर के जाएगा? तो ये सब बातें बाबा ही समझाता है। बाबा कहते हैं पतित बनने से बुद्धि मलिन होती, फिर योग नहीं लगता है। और बाबा की याद के बगैर पाप कट नहीं सकते। ऐसा थोड़ी होता है कोई हरिद्वार में रहे, गंगा के किनारे रहे, उनके पाप ही ना होते हो। नहीं, समझने की बात है ना। बाबा कहते हैं जब तुम सतयुग में जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण को इन आंखों से देखेंगे, और वो भी तुमको इन आंखों से देखेंगे। अभी तो साक्षात्कार में देखते हैं ना, जब कभी बाबा किसी को साक्षात्कार कराता है। साक्षात कराने की चाबी तो बाबा के पास ही है, दिव्य दृष्टि की चाबी हो। और बाबा कहता हूँ किसी को देता नहीं हूँ, मैं स्वर की भाषा ही नहीं लेता हूँ, मैं दिव्य दृष्टि की चाबी लेता हूँ। बरोबर। ताराजी बाबा कहते ही को लगते हैं। तो बाबा ने कहा तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। बाबा तो बनता नहीं ना। अब भक्ति में जो साक्षात्कार होता है कोई मूर्ति नहीं कराता है। बाबा कहते हैं मैं मनोकामना करने के लिए कोई गणेश को याद करे, कोई हनुमान को याद करे, मैं उसका साक्षात्कार कराता हूं। तो मुख्य बात है, बाबा कहते हैं अब देह अभिमान को छोड़ो, मैं आत्मा परमात्मा बाप से वर्षा ले रही हूं, उसको याद करो बस। बाप की महिमा है ना, पतित पावन, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। उनसे योग लगाएंगे तो हम शांति धाम में चले जाएंगे। अब हमें चेक करना है मेरा योग कितना लगता है, कितनी देर में आत्मा उनको याद करती हूँ। देखिए तमो प्रधान तो सबको ही बनना है। जब पहला नंबर लक्ष्मी नारायण बनता है, पुनर्जन्म लेता है, तो हम क्यों नहीं लेंगे? हमको तो लेना ही पड़ेगा। कौन धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं वो भी तो हमको पता है। जब देवताओं के 84 जन्म होते हैं, इसका मतलब बाकी सबके कम ही होंगे। बस ज्यादा इसमें टू मच में नहीं जाना, हमको अपना पुरुषार्थ पर ध्यान देना है, और उसके लिए मन मना भाव के मंत्र को याद रखना है। भगवान ही इस समय आकर के राजयोग सिखलाता है, और आएगा भी कब? कलयुग के अंत में, थोड़ी वहां दोपहर में आकर के सिखलाएगा। कब आएगा? जब कलयुग का अंत होने का समय आएगा। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञानता समाप्त हो गई, ज्ञान मिल गया तो। दुनिया में साधु सन्यासी कितना घर बार छोड़ते, सोचते मन की शांति मिले। अब बाबा कहते हैं आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, तो मन की शांति कहां मिलेगी ढूंढने से? घर में रहते बाबा कहते बाप और वर्षे को याद करते हो बस। लेकिन खाली घर में रहने से नहीं होगा। अगर प्रजा नहीं बनाएंगे तो राज किसके ऊपर करेंगे? राजा रानी कैसे बनेंगे? तो मेहनत है ना। घर पे रह के याद करना है बाप और वर्षे को, लेकिन साथ साथ सेवा भी करनी है। बहुतों का कल्याण हो ऐसा कर्म करना है। बाबा ने कहा ऐसा प्रोजेक्टर पे भी समझा सकते हो। मुख्य बात है बाबा कहते तुम्हारा हद का संन्यास है, तुम्हारा बेहद का संन्यास है, दुनिया के लोगों का हद का संन्यास है। वो हठ योग है, ये राजयोग है। वो हठ योग से कर्मेंद्रियों को बस करना चाहते हैं,
और हम राजयोग से बस करते हैं, तो फर्क हो गया ना दोनों में। बाबा कहते हैं तुम नॉलेजफुल बनते जा रहे हो, परंतु बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थनुसार। तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, कितना होना चाहिए, देखो चेक करो। बाबा से बच्चे कई बार कहते हैं बाबा हम तो भूल जाते हैं, आप ज्ञान देते हो। बाबा कहते हैं बच्चे जरूर भूलोगे, क्योंकि मैंने तो कहा था ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, तो तुम में थोड़ी नॉलेज रहेगी। ये सब समझने की बात है ना। तो बाबा ये बातें समझाता। बाबा कहते तुम पुरुषार्थी हो, अब तुम्हें अचल अडोल रहना पड़े, और साथ में बाबा की याद। और बाबा की याद में अगर हम शरीर छोड़ें तो अहो सौभाग्य। पिछाड़ी में जब हिलेगी पृथ्वी, धरती कंप, ये सब होगा, तो हमें हिलना नहीं है, अचल अडोल रहना है। तब आखिरी में कर्मातीत अवस्था बनेगी। हमें तो नई दुनिया में आना है ना। बाबा ने कहा बच्चों को सदैव अपना चार्ट देखना है, जो हम बाबा से पूरा वर्षा पाए। चेकिंग करनी ना, बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा जब हम अच्छी तरह से रहेंगे, चार्ट लिखेंगे, देखेंगे। और कुछ भी हो जाए, कल भी बाबा ने कहा था संशय में आकर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। बाबा को याद करते रहना। तो आज क्या करेंगे, कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं छोड़नी और बाबा को याद करते रहना है। अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है, एक बाबा के साथ सच्चा सच्चा प्यार रखना है। अपना टाइम फालतू विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि बुद्धि मलिन हो, इसका हमें पूरा टेंशन रखना है। आज का बाबा का वरदान है मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। पवित्रता बाबा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति निगेटिव संकल्प ना हो, बोल में भी कोई ऐसे शब्द ना निकले जिससे किसी को दुख हो, संबंध संपर्क भी सबके साथ अच्छा हो, सबसे हमारी अच्छी बनती हो, किसी भी बात में जरा भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। खंडित मूर्ति थोड़ी लगाई जाती है। तो पवित्रता के बाबा कहते फाउंडेशन को चेक करो, सदा स्मृति रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। क्या स्मृति रहे, मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा दृढ़ संकल्प करना है। स्लोगन है अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में बाबा कहते स्थित हो जाओ। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्रता को धारण करने वाली परम पूज्य आत्मा हूँ। इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। मेरा एक एक संकल्प सकारात्मक है, सुख देने वाला है, कल्याण करने वाला है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।